अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इससे पहले हमने बाकी जो पहले वाले क्वेश्चंस थे वो किए हैं। तो आज हम सवाल नंबर 8 करेंगे। तो सवाल नंबर 8 जो है वो है NAP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. Find the 29th term. अब इसमें ये चीज़ है कि एक AP है, उसमें 50 टर्म्स हैं। सवाल कह रहा है AP जो है उसमें 50 टर्म्स हैं और उस AP में थर्ड टर्म जो है वो है 12। तीसरी टर्म जो है A3 वो 12 है, ठीक है ना। A3 जो है वो है 12 और जो लास्ट टर्म है वो है 106। फाइंड द 29th टर्म। लास्ट टर्म कह रहा है 106 से, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं ये कह रहा है 50 हैं। तो इसका मतलब है लास्ट टर्म जो है 106, यानी वो कौन सी टर्म हुई, वो होगी 50th टर्म, ठीक है ना। 50th टर्म जो है वो हमारे पास 106 है। अब दो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं, एक तो ये वाली थर्ड टर्म है और दूसरी जो हमारे पास है लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म। तो इन्हीं दो चीज़ों को हम चलाएंगे आगे और उसमें से हम 29th टर्म जो है वो निकालेंगे। तो हमारे पास जो एक फार्मूला है जिससे हम नंबर ऑफ़ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म या कोई भी टर्म ये चीज़ें निकालनी हो, इनमें से कोई भी चीज़ निकालनी हो तो हम उस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। वो फार्मूला क्या है, AN = A + n - 1 × D। तो चलो सॉल्यूशन पे हम चलते हैं, इसके सॉल्यूशन पे हम चलते हैं। तो सॉल्यूशन है हमारे पास जो फार्मूला है यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, AN = A + n - 1 × D, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। एक है थर्ड टर्म A3 और है लास्ट टर्म यानी A50, ठीक है ना। ये दो टर्म्स हमारे पास दी हुई हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें 29 टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले हम A3 = A + n - 1 × D, ठीक है ना। तो यहाँ A3 जो हमारे पास है वो क्या है, A3 हमारे पास वो है 12, ठीक है ना। A3 कितना है, 12। तो 12 = A + 3 - 1। n जो है इसमें थर्ड टर्म के लिए n जो है 3 है, यानी तीसरी टर्म है ना, ठीक है, × D। तो ये हमारे पास आ रहा है 12 = A + 3 में से 1 निकालेंगे तो 2D, ठीक है। इसका नाम मैं रखूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसकी मुझे आगे ज़रूरत है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम ये वाली लास्ट टर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, 50th टर्म, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास है A50 लास्ट टर्म है ना, क्योंकि इसमें टोटल 50 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म 50 है। तो A50 = A + 50, n की जगह आप क्या लगाएंगे, 50, नंबर ऑफ़ टर्म्स 50, ठीक है ना, -1 × D। तो ये हमारे पास कितना बनेगा जी, ये हमारे पास बनेगा A50 कितना है, 106, ठीक है ना, 106 है, ठीक है ना। A + 50 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 49D। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब दो चीज़ें हमारे पास आ गई,
3 जो है वो हमारे पास आ गया 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, और A50 आ गया 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49d। अब यहाँ एक चीज़ हमें निकल आ जाएगी, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए और ए ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास यहाँ डी का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो इन दो में से एक चीज़ हमें इसमें से निकल आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ करूँगा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना। तो पहली वाली को दूसरी वाली में से मैं निकालूंगा, है ना, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 106 में से 12 निकालेंगे तो कितना आएगा जी, 6 में से 2 तो बाकी 4 या 9 बचे, 10 में से 1 तो 9, ठीक है। तो 94 आया। और यहाँ जो है हमारे पास ए में से ए तो कुछ भी नहीं, 49 में से हम 2 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 47d, ठीक है। अब क्या है, डी का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है 47 जो है इस 94 को डिवाइड करेगा इस तरीके से, डी इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 47। तो 47 2s आर 94। तो यहाँ हमारे पास डी जो है उसका वैल्यू क्या निकला जी, 2, ठीक है। तो हमें ए की ज़रूरत थी और डी की ज़रूरत थी, तो डी हमने निकाल लिया। अब क्या है, यही डी का वैल्यू जो है कॉमन डिफरेंस 2 है इनमें, इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो ये 2 का वैल्यू जो है हम इस 1 में निकालें लगाएंगे, यहाँ से हमें ए का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो पुट डी इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ से 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d है हमारे पास फर्स्ट, ठीक है ना। तो d की जगह हम 2 लगाएंगे, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d के बदले 2 लगाएंगे, ठीक है ना। d की जगह 2 लगाएंगे क्योंकि d हमें 2 के बराबर आ गया। तो हमें यहाँ 12 इज इक्वल टू ए प्लस 4, ठीक है, ए प्लस 4, हमें ए का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो 4 को जो है ट्रांसपोज करेंगे, इस तरीके से हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 12 माइनस 4, ठीक है। 4 को दूसरे साइड लाने से माइनस बन गया, ठीक है ना। तो डी इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमारे पास डी भी निकल आया, क्या निकल आया, डी भी निकल आया। और हमारे पास ए भी निकल आया और डी भी निकल आया, ठीक है। अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है 29 टर्म निकालने की, ठीक है ना। अब हमें 29वीं टर्म जो है सवाल कह रहा है, 29वीं टर्म जो है वो निकालनी है आपने। तो आराम से हम 29वीं टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे A29 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे तो आराम से हमारे पास यहाँ जो है 29 टर्म निकलेगी, ठीक है ना। तो A29 जो है हमारे पास, ए का वैल्यू भी लगाएंगे 8 है, प्लस एन जो है यानी 29 टर्म है तो 29 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या निकला था जी, 2, ठीक है ना। तो हमारे पास A29 जो है 8 प्लस 28 इंटू 2 है ना। 29 में से एक निकालेंगे तो कितने बचते हैं, 28, और ये 2 जो है डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो A29 जो हमारे पास आया 8 प्लस 2 8s आर 16, 2 2s आर 4 और 1 की का 56। तो हमारे पास यहाँ A29 जो है यानी 29th टर्म वो कितनी निकली जी, 64, ठीक है ना।
समझ गए आप। तो यही हमें निकालना था। देयरफॉर 29th टर्म इज़ 64। ठीक है, तो यही हमें चाहिए था, तो हमने आसानी से निकाल लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा जो है सलूशन जो मैंने इस सवाल का निकाला आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।